गवर्नर सिंह साहब ने 2 दिन पहले दोनों दलों के कुछ अहम लोगों को बुलाया। उन्हें जो पैगाम मिला था वो मुश्तरका पैगाम इनको दिया कि आप भले अंदर लड़ते रहें लेकिन बाहर बैठ के आप लोगों को ये दिखाएं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी को, कि आप एक हैं। एमक्यू में एक बड़ा एहतजाज प्लान करने जा रही है। उनका अब फोकस सिंध होगा, खसूसी तौर पर शहरी सिंध। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अतहर हुसैन आपके साथ फिर एक दफ़ा, और हर दफ़ा की तरह मेरा दोस्त मेरे साथ है। मगर हम पहले थोड़ी सी बात कर लें। आपको पता है कि सिंध में हो क्या रहा है आजकल? 2 ग्रुपों में फड्डा हो रहा है। और आपको पता है इनके बड़े को कहते क्या है? एक जरदारी सब पे भारी। उसकी वजह क्या है? जरदारी साहब ने एक ऐसा जाल बोया हुआ है सिंध के अंदर। पाकिस्तान में क्या है मुझे इससे ज़्यादा नहीं, मुझे तो सिंध की सिर्फ बात करनी है क्योंकि सिंध अभी बहुत डिस्टर्ब है। जरदारी साहब ने एक ऐसा जाल बोया है कि अगर उर्दू बोलने वाला कोई आवाज़ उठाता है तो वो अपने सिंधियों को बोलते हैं, कौम परस्तों को, देखो ये सिंधी जो है वो महाजिर उर्दू बोलने वाले जो है ना सिंध पे कब्ज़ा कर लेंगे। और जब सिंधी बात करते हैं तो महाजिर हमारी तरफ से जो है वो उर्दू बोलने वाले कहते हैं कि सिंधी हम पे काबिज़ हो रहे हैं, और हम पे तो हो रहे हैं काबिज़। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि नौकरियां उर्दू बोलने वालों को नहीं मिल रही हैं, सिर्फ सिंधी बोलने वालों को मिल रही है। मगर सिंधियों में सिंधी अपर क्लास लोग हैं, जो सिंधी बेचारा बहुत गरीब है, हारी है, वो तो अभी भी पिस रहा है मतलब। मगर एक तबका है जो इसमें मतलब फ़ायदे उठा रहा है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। मगर अभी जो है वो हम चलते हैं अपने दोस्त के पास। अस्सलाम वालेकुम उमर अली अंजुम साहब। जी वालेकुम सलाम अतर भाई। उमर भाई आप ठीक हैं? बहुत अल्लाह की। अच्छा उमर भाई, एक बड़ी रात में जो है वो खबर चल रही थी, मतलब ज़राए बता रहे थे, और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं हुई, बहुत ज़्यादा मंजर आम पे नहीं आई। वज़ीर दाखिला इतनी एमरजेंसी में कराची आए और सदर मुमलिकत भी कराची में शायद मौजूद है, मेरी इतलात ये है। अब ये तो आप बताएंगे कहाँ पर हैं वो, इस्लामाबाद हैं, कराची है। मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई जरदारी साहब से, किस इशू पे बात हुई? यही जो कराची में चल रहा है, इन इशू पे बात चल रहा है? नहीं, इन इशू पे बात नहीं हुई। ज़रा ये बताते हैं कि जो पीपल्स पार्टी ने करारदाद पेश की है सिंध असेंबली में, उसके बाद पीपल्स पार्टी ही में कुछ लोग एक तरफ है, दूसरी जो है वो एक तरफ पार्टी खड़ी है। पीपल्स पार्टी में भी लोग? जी, पीपल्स पार्टी में भी इस बात हर जगह आप 2 ग्रुप क्यों करवा रहे हैं? ये मैं तो आपको मुसद्दिक का इतलात बता रहा हूँ। देखें एमक्यू में आपने करवाया, फिर अब आप भाई हम नहीं करवा रहे। ये तो आप जराए हमारे जो जराए क्या सामने नजर आ रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी का नजर नहीं आ रहा सामने। पीपल्स पार्टी के एक ग्रुप ने कहा कि ये बहुत आपने जल्दबाजी की है करारदाद पेश करने में, एमक्यूएम को अपना मौक़िफ़ पेश करने देते, लेकिन आपने कबल वक्त ये पेश करके दूसरे धड़े को नाराज़ कर दिया है। जो सीनियर लोग हैं, नज़रियाती लोग हैं, उन्होंने ये बात की है। उसके बाद कुछ ऊपर के लोग जो बड़े हैं उन्होंने को पैगाम दे के मोहसिन नकवी साहब को भेजा है कि मामलात इस करारदाद के बाद एमक्यूएम बाकायदा कोई तहरीक चलाने जा रही है और एहतजाज, धरने, तवील मुद्दत धरना, कोई इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, लिहाजा सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अच्छा सॉरी एक बात काट के, फारूक सत्तार ने आज एक और बात कर दी है, आपको पता नहीं, आपके इल्म है या नहीं है, या कि वो कह रहे हैं कि जो गवर्नर का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है हमसे, हम सदर पाकिस्तान का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। ये क्या बात कर दी फारूक सत्तार भाई? देखिए, सबसे पहले तो आपकी इस बात से ना मुझे कल की एक नोटिफिकेशन याद आ गई गवर्नर की। गवर्नर का जो नोटिफिकेशन चला है कल, वो तो फेक नोटिफिकेशन चला है। उस पर आज पेशरफ्त ये हुई है कि एमक्यूएम के एक धड़े ने भी बहुत खुशी उस नोटिस को चलाया। वो जो भी उसका ऑर्डर चल रहा था, एफआईए को बाकायदा चंद अफराद के केसेस दिए जा चुके हैं, और अच्छा, साइबर क्राइम से कहा गया है, इस्तदा की गई है कि इस पर नोटिस लिया जाए कि ये चूँकि जो साइन हुआ हुआ है उस पर कामरान टिसोरी का, वो साइन जाली है। और ऊपर जो स्लोगन है ना, आप देखिएगा गवर्नर हाउस का, वो स्लोगन थोड़ा सा डिफरेंट सा है, जिस पर उन्होंने वो नोटिस लिया। और कुछ व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट गवर्नर ने खुद ज़रा ये बता रहे हैं कि साइबर क्राइम को देने के लिए अपनी इंतज़ामिया को कहा है कि इस पर बाकायदा केस किया जाए। दूसरी तरफ फारूक सत्तार का जो आप मुतालबा कर रहे हैं, तो परसों आप ताहा अहमद खान जो इनके अपोजिशन लीडर हैं, उसकी तकरीर आपने नहीं सुनी। उसने कहा कि जब हमें सिंध असेंबली में कहा जाता है कि हम फॉर्म 47 हैं, तो हमसे जब सेनेट के चेयरमैन के लिए वोट मांगा गया, जब सदर पाकिस्तान के लिए वोट मांगा गया, तब भी तो आपको पता था ना हम फॉर्म 47 से। तो अब हम ये कहते हैं कि हम पर या तो ये एलिगेशन ना लगाया जाए या फिर हमसे वोट ना मांगा जाए। अंदरूनी खाना एमक्यूएम की जो राब्ता कमेटी है, जो अहम तरीन 4-5 बड़े एमक्यूएम के, अब वो शदीद एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। वो सदर से इस्तीफ़ा मांगते नहीं मांगते, लेकिन उनका अब फोकस सिंध होगा, खसूसी तौर पे शहरी सिंध
और एमक्यूएम एक बड़ा एहतजाज प्लान करने जा रही है। अरे फवाद चौधरी जिनका पीटीआई से ताल्लुक है, बहरहाल वो कुछ लोग कहते हैं नहीं है ताल्लुक, कुछ कहते हैं, उन्होंने भी आज मुतालबा कर दिया कि ये बिल्कुल सही बात है, कि सही बात है बिल्कुल, कि ये जो है क्या कहते हैं सूबे की जो तहरीक चल रही है, सूबा बनना चाहिए कराची को। देखिए सिर्फ वो तो नहीं कह रहे ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वफाक में बैठे हुए जो एमक्यूएम के इस मुतालबे की, बल्कि एमक्यूएम से पहले से वो ये बात कर रहे हैं। और अगर आइन के मुताबिक आइन इजाज़त देता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 73 का आइन अगर इजाज़त देता है भाई ने बात किया तो यकीनी तौर पे सूबा भी बनना चाहिए। जो आइन इजाज़त देता है उस शक्ल में आपको आवाम की सहूलत के लिए जो बनना चाहिए वो बना देना चाहिए। अच्छा, एक बात जो आम हलकों में की जा रही है बैठकों में, होटल पे थड़े पे एक आम तासुर भी होता है ना यहाँ पर कराची में, तो आपको पता है कि होटलों पे जो बात होती है ना, थड़ों पे जो सबसे बड़े दानिश्वर होते हैं, मतलब वो जो दो चाय में जो है ना वो मुल्क ही चेंज कर देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये एमक्यूएम की और पीपल्स पार्टी की मसनूई लड़ाई है जैसे माजी में होती रही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, मसनूई लड़ाई है इसलिए हम नहीं समझते कि पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब को एक, असल में आपने अपने इंट्रो में एक बात की, एक जरदारी सब पे भारी। जरदारी साहब ने जिस तरह से अल्ताफ़ हुसैन को कैप्चर किया हुआ था ना, शायद वो उस वक्त ज़रूरत भी थी उनकी, क्योंकि उनका नून लीग से मामला बन नहीं पा रहा था। तो उन्होंने अपने ही सूबे में दूसरे स्टेक होल्डर को गले लगा के वो गिनती पूरी की हुई थी। और अल्ताफ़ हुसैन साहब से गिला एमक्यूएम के बेशतर रहनुमाओं को इसी बात का है कि यहाँ से रहमान मलिक साहब जाते थे और एमक्यूएम शाम में हुकूमत से निकलती थी, ब्रीफ केस लेके जाते, सुबह वापस आ जाती थी। वही लोग जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते थे, वही फूल डाल रहे होते थे, वही अजरक को टोपियाँ पहना रहे होते थे। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी चेंज है। ये जो इस वक्त क़यादत जिन लोगों के हाथ में है ना, इनके साथ 73-72 से जो तजुर्बा है, ये मुस्तकिल वो लोग हैं जो ज़मीन पे खड़े होकर सियासत कर रहे थे। अल्ताफ़ हुसैन साहब तो 35 साल से है नहीं यहाँ पे, लेकिन ये फेस कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को। मगर कल से एक बात और देखी गई है, जब से एमक्यूएम ने जो है वो शिद्दत इख्तियार की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें की, और बड़े साहब लोग ये कहते हैं, मेरे एक दोस्त ने भी कहा कि बड़े साहब बहुत नाराज़ हैं, बड़े साहब मतलब जरदारी साहब, अपने वज़राओं से, अपने जो है वो मुशीरों से, कि यार एक एमक्यूएम को जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। तो आज आप देखें कि DNN पे भी देखें और मुख्तलिफ चैनलों पे देखें कि जो भी जितने भी पर्सनल सेक्रेटरी है ना, मुशीर है, वो एकदम सब निकले और सब एक साथ जो है ना एमक्यूएम के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। ये इसमें कितनी सदाकत है? देखें, इसका मतलब तो पीपल्स पार्टी इस टूटी फूटी एमक्यूएम को भी तस्लीम कर रही है। मैं और आप कहते हैं कि एमक्यूएम नहीं रही है। नहीं, वो तो इसलिए तस्लीम कर रहे हैं ना कि एक ज़रा ये भी कहते हैं, मैं बीच में इंटरप्ट कर देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सवाल पूरा जवाब आपसे ले लिया जाए। वो कहते हैं कि अभी जो जैसे जमात इस्लामी ने और PTI ने करारदाद का साथ दिया है सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी का, एमक्यूएम ने नहीं, एमक्यूएम ने तो उसके खिलाफ ही बात की है। वो कहते हैं कि मगर जमात इस्लामी और PTI से उनका इत्तेहाद बन नहीं सकता पीपल्स पार्टी का, इसलिए उनको रखना तो जो है वो एमक्यूएम को ही पड़ेगा। तो ये एमक्यूएम इतनी ज़रूरी भी है और उसके ख़िलाफ़ भी है। ये एमक्यूएम इतनी अल्लाह की भ्रष्ट जमात है कि जब ये ख़त्म होने लगती है ना, ये ज़रूरत बन जाती है। ये एक अजीब ऑक्सीजन है, ये समझ से बालातर है। 2018 से 23 तक एमक्यूएम बिल्कुल साइड पे बैठी थी, बिल्कुल साइड पे थी। अब एमक्यूएम दोबारा इतनी फंक्शनल नजर आती है, वफाक हो या सूबा हो, और जबकि अंदर भी धड़ेबंदी हो चुकी है। इस कदर टूट फूट का शिकार है एमक्यूएम, बावजूद उसके एमक्यूएम जिस तरह से फंक्शनल है इस वक्त, ये अल्लाह की कोई ब्लेसिंग है इनके साथ, वगरना ये कौम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है। जिस कौम पर ये खड़े हुए हैं वो कौम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है। और अगर इसकी कोई मिसाल चाहिए तो 2013, 2018 और 2024 के जेन्युइन नताइज देख लें आप इलेक्शन के। अतर भाई, आपकी फैमिली से भी चंद लोगों ने PTI को वोट डाला होगा, ठीक है, लोगों का यकसर कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके एमक्यूएम कौन सी गिदड़ सिंगी है एमक्यूएम के पास कि इस टूट फूट के बाद भी एमक्यूएम ज़रूरत है। खालिद मकबूल ने ये 80 वोट और 180 वोट का क्यों जिक्र किया है, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए, बड़े बहस चल रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने किस तनाजुर में बात की है समझ से बालातर है। वो एक तरफ PTI की शिद्दत से मुखालफत करते हैं, कुछ बल्कि ज़राए क्या बताते हैं, हमने भी देखा है के लोग जो है ना इसको बड़ा ट्रोल कर रहे हैं, मतलब इसको जो है ना बहुत चला रहे हैं अपने ग्रुपों के अंदर कि ये एमक्यूएम को क्या हो गया कि इनको बंद होना है, इनको जेलों में जाना है क्या। अतः भाई, सियासत इसी का नाम है। बहरहाल हम अख्ताम करते हैं। और एक आपका सवाल रह गया था, आप अभी डिस्कस कर रहे थे मुझसे एमक्यूएम के हवाले से कि कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आप बात कर रहे थे, कुछ सवाल कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एमक्यूएम में कुछ नए लोग आ रहे हैं सुना है, और कुछ पुराने लोग जा रहे हैं, और जा कहाँ रहे हैं और आ कहाँ रहे हैं, देखें कौन से लड़े में आ रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के इस कैंप से
आपको चंद दिनों में बहुत सारे लोग जाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, और वसीम अख्तर जो कि बहुत अरसे से साइड पर बैठे हुए थे, सही है, उन समेत बहुत सारे लोग आते हुए नजर आएंगे। चले भाई, ये तो मेहर अली अंजुम ने एक ऐसी बात कर दी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं और बहुत सारे पुराने लोग वापस आ रहे हैं। और किसकी इजाज़त से आ रहे हैं ये तो आप कमेंट्स में बताएंगे कि इजाज़त देने वाला मुल्क में बैठा है या मुल्क से बाहर है, ये कौन इजाज़त दे रहा है, क्योंकि उन्हें जो लोग आ रहे हैं उनकी वहाँ पर ज़्यादा हिमायत है और मोहब्बत है। तो ये देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। उमर अली अंजुम और अतहर हुसैन को DNA से इजाज़त दें। नए वीलॉग के लिए अस्सलाम वालेकुम।